नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? बतानी है दोस्तों, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का दोस्तों पीठासीन अधिकारी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लेंगे। बतानी है कि किसी भी राज्य में दोस्तों राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी दोस्तों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बतानी है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किस महान व्यक्ति का है? दोस्तों बेसिक लेवल के प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किस महान व्यक्ति का है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किनका है दोस्तों? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा बिहार की भाषा नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवधी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है सही उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए, अवधी। अवधी दोस्तों क्या है? बिहार की भाषा नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारा सही है, मगधी, भोजपुरी और मैथिली। ये तीनों भाषा दोस्तों बिहार में बोली जाती है, लेकिन अवधी भाषा बिहार में नहीं बोली जाती। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है? बतानी है दोस्तों कि जो दक्षिणी ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है? तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों उच्च तुंगता के कारण। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है उच्च तुंगता अर्थात ऊंचाई की वजह से जो दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों वो उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा है। आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उच्च तुंगता अर्थात ऊंचाई के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती? बतानी है दोस्तों किन चारों में से कौन सी ट्रॉफी है जो क्रिकेट खेल में नहीं दी जाती अर्थात क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राइडर कप। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है राइडर कप दोस्तों क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, क्रिकेट खेल में इसे नहीं दिया जाता है दोस्तों। राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है राइडर कप का संबंध किससे है? तो गोल्फ से है दोस्तों। हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, राइडर कप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विपद अर्थात बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की?
बतानी है दोस्तों, द्विपद नाम पद्धति अर्थात बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की? तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लिनियस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है द्विपद बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की थी? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लिनियस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायु की आर्द्रता अर्थात दोस्तों नमी किस पर निर्भर करती है? तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों उपर्युक्त में सभी। जी हाँ दोस्तों, तापमान पर भी निर्भर करती है, स्थान पर भी निर्भर करती है और मौसम पर भी निर्भर करती है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी आगामी रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा में काफ़ी मदद मिल सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष में आतंकवाद निरोध अधिनियम यानी कि दोस्तों पोटा लागू हुआ था? दोस्तों एक पोटा एक्ट था, तो बतानी है ये किस वर्ष में लागू हुआ था? तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2002 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है पोटा एक्ट 2002 ईस्वी में दोस्तों लागू किया गया था। पोटा का मतलब होता है द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। आप लोगों को यह भी याद रखनी है पोटा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कब लागू किया गया था दोस्तों? तो वर्ष 2002 ईस्वी में इसे लागू किया गया था, पोटा आतंकवाद निरोध अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है सितारों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग स्टार मार्क अवश्य कर लेंगे। बतानी है स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोनोसाइट्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोनोसाइट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? यह भी दोस्तों मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। इसे भी दोस्तों आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लेंगे। रेलवे परीक्षा में दोस्तों बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। बतानी है कि बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्टॉक मार्केट से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है बुल और बियर शब्द दोस्तों स्टॉक मार्केट से संबंधित है, स्टॉक बाजार से संबंधित है, यानी कि शेयर मार्केट से संबंधित है। इसे आप लोग दोस्तों जरूर याद रखेंगे बुल और बियर शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बतानी है दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हुट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि हुट्टी सोने की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है हुट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? बतानी है दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी वृक्ष संरक्षण से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा वृक्ष संरक्षण से। आप लोगों को याद रखनी है वृक्ष बचाव आंदोलन से संबंधित है चिपको आंदोलन, वृक्ष संरक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? बतानी है दोस्तों राष्ट्रीय वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है 1 जुलाई को राष्ट्रीय वन महोत्सव दिवस दोस्तों
मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पिनिंग न्यूट्रॉन किस नाम से जाना जाता है? बतानी है दोस्तों, स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पल्सार। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पल्सार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या प्रयोग किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साधारण जल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है? साधारण जल प्रयोग किया जाता है कूलिंग के रूप में। जी हाँ दोस्तों, यह भी आप लोगों को याद रखनी है, एज अ कूलिंग के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साधारण जल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लूरा निम्न में से किसका आवरण है? बतानी है दोस्तों कि प्लूरा निम्न में से किसका आवरण है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों फुफ्फुस यानी कि लंग्स में। लंग्स का आवरण है दोस्तों, यानी कि फेफड़ा का आवरण है। क्या नाम है दोस्तों? प्लूरा। आप लोगों को याद रखनी है, प्लूरा किसका आवरण है? तो लंग्स अर्थात फेफड़ा, फुफ्फुस का आवरण है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे होती है? दोस्तों बतानी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान किससे होती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, शहर योजना प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, शहर योजना प्रणाली दोस्तों इसी से पहचान होती है सिंधु घाटी सभ्यता की। आप लोगों को याद रखनी है, शहर योजना प्रणाली। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और साथ ही साथ दोस्तों याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।